अस्माभिः लक्षणविचारः पाठ्यते। आचार्य मम्मटेन तत्र लक्षणाय षड्विधत्वं प्रतिपादयितम्। आचार्य मम्मट ने लक्षणा के 6 प्रकार निरूपित किए हैं। शुद्धा गौणी के रूप में जो प्रथम प्रकार के जो भेद हैं, इसमें 2 भेद में बांटा है, शुद्धा और गौणी। शुद्धा किसे कहते हैं? ना शुद्धा उसे कहते हैं जो उपचार से अमिश्रित है, अर्थात सादृश्येतर संबंध से जो संबंधित है वह शुद्धा है। और गौणी जो सादृश्य संबंध से संबंधित है, अर्थात वहाँ जो लक्षणा का संविधान होगा उसमें सादृश्य संबंध होना अपेक्षित है। इसके अलावा इसके अतिरिक्त और कोई संबंध वहाँ नहीं है। परंतु शुद्धा लक्षणा में सादृश्य संबंध पूर्ण रूप से अनपेक्षित है और सादृश्येतर संबंध अनेक संबंध हो सकते हैं, अनेक कारण बन सकते हैं। तो ये जो शुद्धा लक्षणा है उसका 2 भाग है, उसका 2 भेद है। 2 भेदों में बांटा गया। एक है उपादान लक्षणा, एक है लक्षण लक्षणा। सबसे पहले सामान्य रूप से जब उपादान लक्षणा और लक्षण लक्षणा के रूप में बांटा गया तो इसमें उपादान लक्षणा का उदाहरण हमने लिया था, वैकुंठाः प्रविशन्ति। और लक्षण लक्षणा गंगायां घोषा। उपादान लक्षण क्या है? न स्वसिद्धये पराकेप। और लक्षण लक्षण क्या? न परार्थम सुसमर्पणम। वाच्यार्थ अपने अर्थ की सिद्धि के लिए जब परार्थ माने अन्य अर्थ अपरार्थ लक्ष्यार्थ को अधिग्रहित कर लेता है, उसको अभिव्यक्त करता है, तब उपादान लक्षण होती है। और लक्षण लक्षण में परार्थ की सिद्धि के लिए जब स्वार्थ अपने अर्थ को समर्पित कर देता है तब लक्षण लक्षण होती है। जैसे गंगायाम घोषा, यहाँ गंगायाम घोष में गंगा तटे घोष ही जो लक्ष्यार्थ है, इस लक्ष्यार्थ की सिद्धि के लिए गंगा का अर्थ जो है वाच्यार्थ या मुख्यार्थ जो है वह है जल प्रवाह रूपी अर्थ, उसको वो परित्याग कर देता है, तभी तो लक्षण लक्षण हो रही। और या कुंता प्रविशन्ति में क्या होता है न, कुंत का जो अर्थ है भाले, भाले कैसे प्रवेश करेंगे? वो तो निर्जीव है, प्रवेश क्रिया की योग्यता उसमें नहीं है। तो यहाँ जो वाच्यार्थ की सिद्धि के लिए, अपने मुख्यार्थ की सिद्धि के लिए वो क्या करता है ना, कुंतधारी पुरुष ऐसे लक्ष्यार्थ पुरुष रूपी जो अपर अर्थ को वो अधिग्रहित कर लेता है, इसलिए उपादान लक्षण है। उपादान लक्षण 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 ये सामान्य रूप से हो गए। अब आई अपर प्रकार के जो भेद है उसको निरूपण करने के लिए कह रहे हैं। दूसरी जो लक्षणा है वह है उसका जो 2 भेद हैं, एक सारोपा एक साध्यवसाना। ये जो सारोपा और साध्यवसाना ये दोनों स्थान पर रहते हैं, शुद्धा में भी है और गौणी में भी है। तो शुद्धा में भी सारोपा साध्यवसाना होंगे और गौणी में भी सारोपा साध्यवसाना होंगे। तो शुद्धा में जो सारोपा साध्यवसाना होंगे हम उसको समझाएंगे बाद में। अभी तक हमने जो सामान्य रूप से शुद्धा के जो उपादान लक्षण लक्षण लक्षणा बताई थी, अब गौणी लक्षणा के जो सारोपा और साध्यवसाना उसको भी बताइए। वो उदाहरण है गौरवाहिक गौरयम। गौरवाहिक में गौणी क्यों है? गौरयम गौणी क्यों है ना? यहाँ उपचार से मिश्रित है, यहाँ सादृश्य संबंध से संबंधित है, सादृश्य यहाँ हेतु है। कैसे न, गौ जो है वह वाहिक है, तो यहाँ सादृश्य संबंध क्या है न, गाय का पशु जैसे तिष्ठन मूत्रत्वादि गुण उसमें जाड्यम अंध्यादि गुण है, उसी प्रकार इस वाहिक माने तिष्ठन मूत्र जो पुरुष है, जो व्यक्ति है, जो मनुष्य है, वो भी
उसी प्रकार आचरण कर रहा है, उसमें जाड्यमान्द्यादि गुण है। तो ये सादृश्य संबंध है। इस पर भी विचार विमर्श किया गया था। कोई कहता परार्थ अभिधीयते, कोई कहता परार्थगत गुण अभिलक्ष्यन्ते, किंतु आचार्य मम्मट कहते परार्थ तु लक्ष्यते गुण साधर्मेन। माने गो में जो धर्म है जाड्यमान्द्यादि गुण है, वही बाहिक में जाड्यमान्द्यादि, ये दोनों के समान सहकर्तृकत्वेन क्या करते हैं ना, परार्थ जो लक्ष्यार्थ को वो क्या करते हैं, बाहिक रूपी अर्थ को वो लक्षित करता है। इसीलिए इस प्रकार ये लक्षणा को मानते हैं आचार्य मम्मट। और सारोपा साध्यवसन ही क्यों होते, ना सारोपा कब होता, ना सारोपा भेद तब होता, लक्षण का सारोपा भेद तब फलीभूत होता है जब वहाँ विषयी और विषय दोनों कथित हो, उपमेय उपमान एवं उपमेय दोनों कथित हो, आरोप्यमान आरोपित दोनों कथित हो। आरोप्यमान कौन है, गौहू या विषयी, आरोप्यमान कह लो, विषयी कह लो, उपमान कह लो, ये कौन है, गौ। और बाहिक क्या है, ना आरोपित विषय है, उपमेय है और विषय है। तो ये जो है ये दोनों शब्दतः कथित है, गौ और बाहिक। लेकिन गौरव में क्या होता ना, बाहिक रूपी जो अर्थ है, उपमेय है या विषय है, वो निगरण हो गया, विषय के द्वारा उसको निगलना हो गया, उसको एक तरह से अधिकृत कर लिया, अंतर निहित कर लिया, किसने, गो शब्द ने, तब वह साध्यवसाना होती है। इस प्रकार सारोपा और साध्यवसाना गौणी हो गई। वो सामान्य रूप से उपादान लक्षणा और लक्षण लक्षणा हो गई थी। अब जो दो भेद उसको बताएंगे, उसके पहले यहाँ आपको क्लियर हो जाना चाहिए भाई, जो सारोपा साध्यवसाना है, शुद्धा में भी हो रही सारोपा साध्यवसाना और गौणी में भी सारोपा साध्यवसाना हो रही, तो इनके अलग अलग करने का मतलब क्या, क्या कुछ प्रयोजन है ना, है, इसमें अलग प्रयोजन है भाई। जो गौणी सारोपा का जो प्रयोजन है, गौणी साध्यवसाना का प्रयोजन उससे थोड़ा सा भिन्न है। इसी प्रकार शुद्धा सारोपा में जो प्रयोजन है, शुद्धा साध्यवसाना का प्रयोजन उससे कुछ भिन्न है। इस बात को बताने के लिए आचार्य मम्मट कह रहे हैं वृत्ति में कि अत्र यहाँ माने इस लक्षणा के जो सारोपा साध्यवसाना के भेद निरूपण प्रसंग में, ध्यान से सुनिए क्लियर हो जाएगा, गौण भेदयो भेदे अपि, भेदे अपि तादृप्यपतिति सर्वथैव भेदावगमश्च प्रयोजनम, दोनों जगह होगा। पहले जो गौण भेदयो, ये जो सारोपा साध्यवसाना जो गौणी लक्षणा है, गौणी लक्षणा के जो दो भेद हैं, इन दोनों भेदों में से पहला जो भेद है सारोपा गौणी, जैसे गौरवाहिका, इसका प्रयोजन क्या है ना, अभेदेपि तादृप्य प्रतीति, नहीं सॉरी, भेदेपि तादृप्य प्रतीति, ये गौ और वाहिका दोनों में भेद होकर भी अभेद संबंध को बताना, ये उसका प्रयोजन है। आया समझ में भाई, गौ अलग प्राणी, एक पशु है, वाहिका अलग प्राणी है, वो मनुष्य है, ये दोनों तो अलग है, परंतु ये दोनों की अभेद संबंध बताया रहा। अभेद में एक ही है, ये बात बताना, भेद होकर भी अभेद है। अभेद कैसे हुए न, जाड्यमान्द्यादि गुण से अभेद हुए। तो ये इसका प्रयोजन है, इसलिए सारोपा गौणी का प्रयोग किया गया। न सारोपा गौणी और साध्यवसाना गौणी इस प्रकार अलग से प्रयोजन, अलग से भेद करने की आवश्यकता नहीं, अलग से भेद करने की आवश्यकता है, दोनों का प्रयोजन कुछ अलग है। इसलिए ग्रंथकार व काव्यशास्त्रविद आचार्य मम्मट इस प्रकार अलग अलग भेद निरूपण कर रहे हैं सारोपा साध्यवसाना। सारोपा जो गौणी है उसका उदाहरण जो गौरवाहिका, इसमें आप ध्यान से देख लीजिए, इसमें थोड़ा सा भेद क्या है ना, इसका जो प्रयोजन है वो कह रहे हैं गौ अलग है और वाहिका अलग है, लेकिन दोनों में
दोनों में भेद होकर भी अभेद है, दोनों अभेदित है, दोनों में अभेद संबंध है। अभेद संबंध कौन सा है? न जाड्यमंत्यादि गुण, इसमें भी जाड्यमंत्यादि है, उसमें जाड्यमंत्यादि है। इस प्रकार भेद में भी अभेद की प्रतीति कराना, अभेद का प्रत्यायन कराना, भेदे भी अभेदस्य प्रत्यायनम इति तस्य प्रयोजनम सारोपा लक्षणाया। और साध्यवसाना गौण्याः साध्यवसाना गौणी लक्षणाया किं प्रयोजनम? न तत्प्रयोजनम भवति सर्वथैव भेदावगम, सर्वथैव अभेदावगम। वहाँ भेद में जैसे अभेद की प्रतीति, भेद के अंदर अभेद का अवगमन करना, यहाँ वो नहीं है। यहाँ अनिवार्य रूप में हमेशा ही सर्वथा माने पूर्ण रूप से अभेद की प्रतीति कराना, पूर्ण रूप से अभेद का प्रत्यायन कराना, ये है साध्यवसाना गौणी लक्षणा का प्रयोजन। क्लियर है? इसी प्रकार शुद्ध भेदयो, शुद्ध भेदयो माने शुद्धा लक्षणा के जो दो भेद है, एक सारोपा एक साध्यवसाना। आप एक मिनट वो सामान्य रूप से जो शुद्धा के दो भेद हमने बताया था, उपादान लक्षणा लक्षण लक्षण, उसको अभी भूल जाइए, उसको अलग एक तरफ रख दीजिए सामान्य रूप से। अब विशेष रूप से हमारे विशेष रूप से जब आएंगे यहाँ कह रहे हैं कि जो शुद्धा के जो दो भेद, एक सारोपा साध्यवसाना, इनमें भी अलग अलग प्रयोग है। शुद्धा सारोपा का उदाहरण क्या है, ये आपको अभी तक मैंने नहीं बताया, अभी बता रहा हूँ। शुद्धा सारोपा का उदाहरण है पुंता पुरुषा प्रविशन्ति। ठीक है? शुद्धा सारोपा माने जो उपादान लक्षण, उपादान शुद्धा उपादान लक्षणा का शुद्धा सारोपा उपादान लक्षणा का जो उदाहरण है पुंता पुरुषा प्रविशन्ति। और शुद्धा साध्यवसाना सोपादान लक्षणा, इसका उदाहरण क्या है? न कुंता प्रविशन्ति, कुंता पुरुषा प्रविशन्ति, कुंता प्रविशन्ति। ध्यान रखिए, आपने सामान्य रूप से पढ़ा था, केवल कुंता प्रविशन्ति आपको बताया था। अब उसको एक तरफ रख दीजिए, क्योंकि आपको चार भेद करना शुद्धा के। शुद्धा के जो सारोपा के जो दो लक्षण करने, एक है क्या है? कुंता पुरुषा प्रविशन्ति। ठीक है? और उसी उपादान लक्षणा के दूसरा जो उदाहरण है सारोपा उपादान लक्षणा शुद्धा का है, वह है कुंता प्रविशन्ति। तो कुंता और पुरुष दोनों कथित है, इसलिए सारोपा। क्लियर है? शुद्धा किस लिए? ना यहाँ कुंता और पुरुष में यहाँ वो सादृश्य संबंध नहीं है, सादृश्येतर संबंध है। कौन सा संबंध पहले बताया था? वही संयोगी संबंध है, संयोगी संबंध है। वहाँ उसको कोई धारण करने वाला, भाई उसके साथ युक्त होकर आने वाला। ठीक है? तो यह सादृश्येतर संबंध होने के कारण ये शुद्धा है। असारोपा इसीलिए कि दोनों शब्दतः कथित है। कैसे शब्दतः कथित है? ना कुंता और पुरुषा दोनों कथित है। और ये उपादान लक्षणा क्यों है? ना कुंत प्रवेश कैसे करेगा, ना पुरुष कुंतधारी पुरुष, ऐसे अर्थ को लाया गया। और कुंता प्रविशन्ति में क्या हो रहा है? ना कुंता प्रविशति, ये साध्यवसाना उपादान युक्ता और शुद्धा लक्षणा, ये लक्षण नहीं, शुद्धा लक्षण, उपादान लक्षण और शुद्धा है। और साध्यवसाना, साध्यवसाना इसीलिए कि पुरुष यहाँ है ही नहीं, विषय यहाँ कथित नहीं है, विषय के द्वारा विषय का निगरण हो गया। शुद्धा इसीलिए क्लियर है,
क्योंकि उपचार का अभाव है। और यहाँ दूसरा जो भाव है उसको बताने के लिए कह रहे हैं कि अनयो हो शुद्ध भेद हो अन्य वैलक्षणेन अभ्यविचारेण च कार्यकारित्वा। पहला है कुंताः पुरुषाः प्रविशन्ति, कुंताः पुरुषाः प्रविशन्ति, ठीक है, ये सारोपा शुद्ध है। और साध्यवसाना जो है वो है जैसे गंगायाम घोषा, या हम लेंगे आयुरेव इदम। इन दोनों में प्रयोजन क्या है ना, शुद्ध भेद हो माने सारोपा जो है शुद्धा सारोपा जो है उसका जो है उसका अन्य वैलक्षणीन, अन्य वैलक्षण माने दूसरा एक वैलक्षण कारण है, प्रयोजन है। भाई जैसे आयुर्घुतम, आयुर्घुतम उदाहरण लेंगे, यहाँ सारोपा है और शुद्धा है, क्यों ना, यह कार्य कारण भाव संबंध है। अब सारोपा किस लिए ना, दोनों शब्दतः कथित है, आयु और घृतम। और ये दोनों का जो प्रयोजन यहाँ जो इसका प्रयोजन है अन्य विलक्षण, माने अगर दूध आदि पीने के जगह अगर घी कोई पिए तो उसमें एक अतिरिक्त ताकत प्राप्त होगी, शक्ति प्राप्त होगी, ये जो प्रयोजन है अन्य विलक्षण प्रयोजन। और वहाँ साध्यवसाना में जैसे आयुरेव इदम, आयुरिदम, यहाँ विषय का निगरण हो गया, घृतम का निगरण हो गया, यही आयु है। यही आयु कहने का मतलब जो भी घी पिएगा वो जरूर शतायु होगा। ये जो अव्यभिचार वाला संबंध है माने अवश्य संभाविता है, निश्चित रूप से है, इस प्रकार कार्यकारी संबंध बताया गया, ये इन दोनों में अंतर है। अब आपको 6 भेद आपको बता देते क्लियर करके, आप देखिए। पहले आप समझ लीजिए गौणी को अलग कर दीजिए, गौणी छोटा है, एक होता है सूची कटाह न्याय। पहले जो छोटी चीज़ है तो उसको पहले समझना चाहिए और बड़ी चीज़ को बाद में समझेंगे, क्योंकि जल्दी हो जाएगा। शुद्धा के क्योंकि 4 भेद आएंगे, गौणी के 2 भेद हैं। गौणी के जो 2 भेद हैं वह है सारोपा साध्यवसाना। इन दोनों का उदाहरण है क्या है ना, गौरवाहिका गौरयम। क्लियर है, ये तो समझे हुए हैं, फिर बता देता हूँ। भाई गौणी इसीलिए है कि यहाँ सादृश्य संबंध है, यहाँ सादृश्य संबंध, सादृश्यतर संबंध नहीं है, ये उपचार से मिश्रित है। इसको कहते हैं संस्कृत वृत्ति में अत्यंत विषकलितयोपि भेद प्रतीते स्थगर मात्रम, इनमें अभेद बोध होता है सादृश्य संबंध से। बोले गौरवाहिका, ये सारोपा गौणी लक्षणा। सारोपा इसलिए कि विषय के द्वारा विषय का या निगरण नहीं हुआ है। यहाँ विषयी और विषय या आरोप्यमान आरोपित विषय यानी उपमान या उपमेय माने गौ और वाहिक दोनों शब्दतः कथित है, इसीलिए सारोप्यमान हुआ। और गौणी इसीलिए हुआ क्योंकि यहाँ सादृश्य संबंध है। जैसे गौ में जाड्यमंद्यादि गुण है, इसी प्रकार वाहिक में जाड्यमंद्यादि गुण है। क्लियर है। और गौरयम, ये साध्यवसाना गौणी लक्षणा का उदाहरण है। गौणी तो क्लियर है क्योंकि यहाँ भी वही संबंध है, उपचार यानी सादृश्य संबंध है। गौरयम का कहने का मतलब भी वही है कि ये
यही ही गौ है, यही ही जानवर है, यही ही पशु है, बस केवल शब्दतः यही प्रयोग किया गया वाहिक की जगह। साध्यवसाना इसीलिए हुई क्योंकि यहाँ विषय वाहिक शब्द का क्या हुआ, गौ शब्द के द्वारा निगरण किया गया, विषय के द्वारा विषय का निगलना हुआ, वह अंतस्कृत अंतस आत्मसात कर दिया गया, वह अंतस्थापित कर दिया गया। इसीलिए यहाँ साध्यवसाना नामक गौणी लक्षण। क्लियर है दोनों। अब हम आ जाए शुद्धा में। शुद्धा को जब बांटेंगे तब यहाँ शुद्धा का जो पहला भेद है वो सारोपा उपादान लक्षणा, सारोपा उपादान लक्षणा शुद्धा, यूँ कर सकते हो। माने यूँ चार्ट बना लीजिए आप। डस्ट ये ब्लैक बोर्ड होता है, बहुत अच्छा होता है। कृष्ण फलकम यदि स्यात् तर्हि अतीव शोभनं स्यात् तथापि भवन्तः यदि रजिस्टर स्थापयन्ति तत् लिखन्तु यथा अहं कथयामि। प्रथमं लक्षणा लिखतु, लिखिता लक्षणा, मध्ये लिखतु लक्षणा, लिखन्ति लक्षणा, लक्षणायाः तत्र विभाजनद्वयं करोतु, लक्षणा इति लिखित्वा तत्र विभाजनद्वयं करोतु। प्रथम लक्षणायाः विभाजनद्वयम् एवं करोतु, भागद्वयेन विभाजयतु। लक्षणा को दो भाग में बांट लीजिए। रजिस्टर में देखिए लक्षणा बीच में लिखिए, उसकी नीचे लाइन खींच के, डंडी खींच के दोनों तरफ लाइन को प्रसारित करके नीचे दो भाग में बांट दीजिए। थोड़ा दूरता रखिए। बाएं तरफ लिखिए शुद्धा, दूसरे पेज दो दाहिने तरफ का लिखिए गौणी। लिख लिया। लक्षणा के दो भेद हुआ, पहले बाएं तरफ शुद्धा, दाहिने तरफ गौणी कर दिया। अब जो दाहिने तरफ गौणी है उसको दो भाग में बांट दीजिए। बाएं तरफ को छोड़िए, मैंने पहले ही जिस क्रम से समझाया उसी क्रम से समझाऊंगा। दाहिने क्रम में आप क्या हुआ, करो। लिख रहे रजिस्टर में लक्षणाया, लक्षणा को दो भाग में बांट दिया। बाएं तरफ शुद्धा, दाहिने तरफ गौणी। शुद्धा गौणी को दो भाग में बांट दीजिए। गौणी के दो भाग भेद में बांटे, गौणी को दो भाग कर दीजिए। उसको एक भाग में बाएं तरफ लिखिए सारोपा, हाँ एवं एवं अतीव शोभनम, शोभनम शोभनम। शुद्धा गौणी, हाँ सारोपा साध्यवसाना अतीव शोभनम, तदेव तदेवं कथयामि। शुद्धायाः भेदोदयं तदेव पश्यन्तु लिखितं वर्तते। शुद्धाया भेदोदयम् उपादानलक्षणा लक्षणलक्षणा, उपादानलक्षणाया भेदोदयं सारोपा साध्यवसाना, लक्षणलक्षणाया भेदोदयं सारोपा साध्यवसाना। तो प्रथमम् उदाहरणं भवति सारोपा उपादानलक्षणा शुद्धा। तद्भवति कुन्ताः पुरुषाः प्रविशन्ति, कुन्ताः प्रविशन्ति इति शुद्धा लक्षणायाः सारोपात्मक भेदस्य उदाहरणं कुन्ताः पुरुषाः प्रविशन्ति। शुद्धा लक्षणा एतदर्थं यतो हि अत्र नास्ति सादृश्य संबंध। शुद्धा लक्षणा जो है सारोपा उपादान लक्षणा शुद्धा जो है वो है कुंता पुरुषाः प्रविशन्ति। तो यहाँ कुंत और पुरुष दोनों का शब्दतः कथित है। आरोप्यमान आरोपित विषय दोनों कथित है। हाँ, कुंता पुरुषाः प्रविशन्ति, इसीलिए ये सारोपा। उपादान लक्षणा इसलिए कि यहाँ की स्वार्थ सिद्धि के लिए वाच्यार्थ मुख्यार्थ अपने अर्थ की सिद्धि के लिए परार्थ माने लक्ष्यार्थ का ग्रहण कर रखा है, इसीलिए यहाँ क्या हुआ उपादान लक्षणा। और सारोपा हो गया, उपादान लक्षण हो गया, शुद्धा हो गया, कुंतः पुरुषाः प्रविशन्ति।
और दूसरा जो है साध्यवसाना उपादान लक्षणा शुद्धा, या शुद्धा उपादान लक्षणा साध्यवसाना, ऐसे भी कर सकते हैं। कुंतः प्रविशंति, केवल पुरुष हट गया, पुरुष हटते ही क्या हुआ ना, विषय के द्वारा विषय का निगरण हो गया, इसलिए साध्यवसाना हो गई, बाकी सेम चीज। इसी प्रकार आप आएंगे लक्षण लक्षणा के दो भेद। लक्षण लक्षणा के दो भेद, एक सारोपा एक साध्यवसाना। लक्षण लक्षणा का जो पहला भेद है सारोपा लक्षण लक्षणा शुद्धा, वो है आयुर्भूतम। शुद्धा इसीलिए क्योंकि यहाँ सादृश्य संबंध नहीं है, यहाँ कार्य कारण संबंध है। आयु और घी में तो कार्य कारण संबंध है, शुद्धा। और सारोपा इसीलिए क्योंकि आयु और घृतम विषय और विषय दोनों कथित है, सारोपा हो गया। और लक्षण लक्षणा इसीलिए क्योंकि स्व सिद्ध है, परार्थ की जगह या परार्थम स्व समर्पणम, लक्ष्यार्थ की सिद्धि के लिए यहाँ मुख्यार्थ माने आयु अपना जो अर्थ को परित्याग कर रहा है, इसीलिए यहाँ सारोपा लक्षण लक्षणा शुद्धा। और आयुरेव इदम, वहाँ घृतम हट गया और बाकी सेम चीज है। और या दूसरा उदाहरण जो गंगायाम घोष पढ़ा था उसको भी ले सकते हो, और गंगायाम घोष को अच्छी तरह आप समझे हो। गंगायाम घोष में क्या हो रहा है ना, गंगा अपने अर्थ को सिद्ध करने के लिए, गंगा का जब अर्थ सिद्ध नहीं होता है, ये क्या होता है, परार्थ की सिद्धि के लिए, परार्थ जब सिद्ध नहीं हो रहा, गंगा तट घोष ये सिद्ध नहीं हो रहा, उसकी सिद्धि करने के लिए गंगा अपने अर्थ को परित्याग कर लेता। गंगा का जो जल प्रवाह रूपी अर्थ परित्यक्त हो जाता, यहाँ उससे अर्थ निकलता गंगा तटे घोषा, गंगा तटे घोषा। हाँ सही है, गंगा तटे घोषा, ये अर्थ निकलता गंगायाम घोष से। तो इस प्रकार ये साध्यवसाना हो गई। और लक्षण लक्षण होगी नहीं, ठीक है, सॉरी गलत कहा, हाँ साध्यवसाना हो गई और लक्षण लक्षणा हो गई और शुद्धा हो गई कार्य कारण संबंध से। और गौरवाही का गौरयम, वो दोनों गौणी के है, ये क्लियर है। इसी प्रकार कह रहे लक्षणा तेन षड विधा, आचार्य मम्मट लास्ट में कहते हैं इस प्रकार लक्षणा 6 प्रकार होगी। शुद्धा और गौणी, गौणी के 2 भेद है सारोपा साध्यवसाना, शुद्धा के 4 भेद हैं। कैसे ना, उपादान लक्षणा लक्षण लक्षणा, उपादान लक्षणा 2 भेद है सारोपा साध्यवसाना, और लक्षण लक्षणा के 2 भेद है सारोपा साध्यवसाना। इस प्रकार 6 भेद हो गए। अब हम आ जाते हैं, ये क्लियर हो गया, आपको समझ में आ गया, लक्षणा तेन षड विधा। इसमें किसी प्रकार किसी को शंका नहीं होनी चाहिए, अगर होगी तो आप प्रश्न कर सकते हैं आगे। अब यहाँ कार्य कारण भाव रूप संबंध के अतिरिक्त और भी लक्षण होते हैं शुद्धा में। जैसे वहाँ गौणी में क्या सिर्फ सादृश्य संबंध है, वहाँ उपचार संबंध है, उपचार से मिश्रित संबंध है, उपचार से युक्त संबंध है, लेकिन उपचार से अमिश्रित संबंध से संबंधित होते हैं शुद्धा लक्षणा के भेद। इसलिए वहाँ जो कार्य कारण आदि कह रखा, आदि में से और भी कई संबंध होते हैं जिससे शुद्धा लक्षणा लक्षित होती है। उनमें से पहले बता रहे हैं क्वचित तादर्थ्यात् उपचार, कहीं कहीं तादर्थ्य से भी उपचार का ग्रहण किया जाता है व स्वीकार किया जाता है। यथा इंद्रार्था स्थूणा इंद्र, कई लक्षणा के नियामक के लिए जैसे कार्य कारण नियामक होते हैं, इसी प्रकार अलग संबंध भी होते हैं। जैसे इंद्रार्था स्थूणा इंद्र, इंद्र क्यों यज्ञ करने के लिए, जब यज्ञ काष्ठ के रूप में, स्थूणा माने यज्ञ काष्ठ व यज्ञ यूप काष्ठ को वहाँ गाड़ दिया जाता है यज्ञ वेदी के पास, तब वहाँ कहते हैं क्या है न इंद्रार्था स्थूणा। ये सारोपा लक्षणा का भेद है, इंद्रार्था स्थूणा। और
यहाँ तादर्थ्य संबंध है। और साध्यवसाना यहाँ लक्षण लक्षणा में तो क्या कहते हैं ना, साध्यवसाना में साध्यवसाना का उदाहरण है इंद्र। यहाँ विषय का निकरण हो गया, केवल इंद्र, युपकाष्ट नहीं रहा। ये जो युपकाष्ट लगाएगा बल्कि ये ऐसा ही इंद्र, ऐसा न थोड़ा, ऐसा ही इंद्र, इसी को इंद्र कहते हैं। मैं इंद्र कह दिया, पर इंद्र के लिए ये स्थूण लगाया गया। लेकिन जैसे राजकीय पुरुष, राजा का आदमी कोई आता और राजा का प्रतिनिधि के रूप में, हम कहते हैं ये राजकीय पुरुष होने के लिए मतलब अयम राजा। जैसे देवदत्तस्य पुत्र आयाति सोमदत्ता, तो देवदत्तस्य पुत्र सोमदत्ता इति न कथ्यते, तत्र कथ्यते देवदत्ताः। यदि प्रश्न पूछति भाई अमुक आगत न देवदत्ता आगत, हाँ देवदत्ता आगता, देवदत्तस्य पुत्र सोमदत्ता आगत इति न इति स्थाने देवदत्ता आगत, देवदत्त का पुत्र सोमदत्ता आ गया ही नहीं कह करके हम कहते देवदत्ता आ गया। तो इसी प्रकार क्या किया जाता न, विषय का विषय के द्वारा निगरण कर दिया जाता है। क्वचित स्वस्वामिभावात्, स्वस्वामिभाव संबंध से भी संबंधित होते हैं। जैसे कहा गया कि राजकीय पुरुष, राजा, राजा का पुरुष आया, राजा का आदमी आया, लेकिन उसके लिए प्रयोग करते हैं राजा। ये स्वस्वामिभाव संबंध है। क्वचित अवयभाव विभाव, कहीं कहीं अवयव अवयभाव संबंध होता है। जैसे तथा अग्रहस्त इति, अग्र मात्र अवयवे हस्त, जैसे हाथ उठा कर बताएगा अयम हस्त व अग्रहस्त, हाथ का अगला हिस्सा व ऊपर हिस्सा, थोड़ा हस्त कह दिया, अंगुली है लेकिन इसको कह दिया हस्त। क्वचित तात्कर्म्यात्, उस कर्म करने से भी लक्षणा हो जाती है। तात्कर्म्य नामक नियामक होता लक्षणा का। जैसे अतक्षा तक्षोसु, जैसे कोई ब्राह्मण है जाति से, वर्ण से ब्राह्मण है या वर्ण से ब्राह्मण है, परंतु जाति से, सॉरी गलत गलत, जाति से ब्राह्मण है या वर्ण से ब्राह्मण कह सकते हैं, परंतु काम क्या कर रहा है ना, बड़ाई का काम कर रहा है।